हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आमस लखनऊ। तो नीट का पेपर आप लोगों ने दे दिया और बहुत से बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर बहुत बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ भैया, क्या करें। बहुत से स्टूडेंट के 550 से 600 के मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर दिए हैं, इतनी सारी वीडियो लोग डाल रहे हैं कि कट ऑफ इस बार 650 होगा, 640 पे ही मिलेगा कॉलेज, उससे पहले मिल नहीं पाएगा। तो सच बताऊं आपसे तो देखो, और बहुत सी कोचिंग ये भी दावा कर रही हैं कि उनके 6 स्टूडेंट, उनके 10 स्टूडेंट, और साउथ की कोचिंग कुछ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमारे 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट जो 720 में 720 ला रहे हैं। तो देखो, सच बताऊं आप लोगों से, तो ये जो स्टूडेंट रहेंगे ना, देखना, ये कहते हैं कोई 10 ला रहा और कोई 6 ला रहा, कोई 4 ला रहा, 720 में 720, ये आपको सब कॉमन ही मिलेंगे जो है ना, क्योंकि सब आपस में खरीद लेते हैं बच्चों को। कोचिंग वाले जो होते हैं खरीद लेते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा है, वो कहते हैं हमारा बच्चा है। तो 4-5 ही होंगे ऐसे जिनके 720 में 720 आ रहे होंगे, और नहीं होंगे। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि एक हाइप ऐसे क्रिएट कर रहे हैं लोग, अब पता नहीं कितना रियलिटी है। और अगर पेपर आपका फेयर तरीके से हुआ होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि जैसे कि अभी तो हम 2-3 न्यूज़ मिला था हम लोग को कि 2-3 जगह पेपर लीक हुआ, और भी हुए होंगे जो हमें मालूम नहीं है। ये तो 2-3 हमें मालूम चले। अगर लीक ना हुआ होगा, पूरे अच्छे फेयर तरीके से हुआ होगा, तो कट ऑफ देखो हर बार ऐसे ही लगता है कि हाई जाएगा। हाँ, मानता हूं कि मैं आपकी जो केमिस्ट्री थी वो थोड़ी आसान थी, लेकिन लेंदी थी वो, ठीक है। और आपका बायो और जो फिजिक्स था उसने थोड़ा कंपनसेट किया है कट ऑफ को। तो ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ डायरेक्ट आपका 640 या 650 जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दे रहे हैं ना। पेरेंट्स के भी काफी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि क्या इस बार इतना कट ऑफ जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, क्योंकि पेपर हर साल ऐसे ही रहता है, 9-10 का अंतर होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं अंतर होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका, मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है अपने हिसाब से, कि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। हाँ, 5-6 नंबर का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर मान लो अगर आपका 610 में मिला था तो वही 616-15 तक जा सकता है कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये थोड़ा हाइप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। जो बच्चे बेचारे अभी हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा हमारे, तो ऐसे मेरे ही दोस्त जानने वाले हैं बहुत से लोग जिनके 620-22 नंबर आ रहे हैं, वो परेशान है, कह रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा, मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 650-640 कट ऑफ जाएगा। मुझसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि भैया क्या 560-70 नंबर कट ऑफ जाएगा, जनरल का 80 नंबर तक चांसेस है मिलने के। तो बहुत कम चांसेस हैं, यहाँ तक कि आपके अगर 590, 95, 600 तक आ रहे हैं तब भी बहुत दिक्कत लग रहा है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। या अगर आपका स्टेट वेरी कर रहा है, जैसे साउथ के कुछ स्टेट हैं जिसमें 560-70 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, तो वहां के लिए, लोकल के लिए है ये। आपका ऑल इंडिया के थ्रू मुश्किल ही है मिलना। 612-15 प्लस हैं आप, तभी जाके आप सेफ हैं। अगर पिछली साल की बात करें तो पिछले साल जो था कि आपका ऑल इंडिया रैंक, जनरल की बात करूं मैं तो 25 हजार तक मिल गया था ऑल इंडिया रैंक। ऐसे हमारे टाइम पे 2022 में भी मिला था। और सीटें भी हालांकि कुछ बढ़ी हैं, 1000-2000 सीटें भी बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका, 2-4 नंबर वो भी गिराएगा। और जैसे मैंने बताया कि आप लोग को, जो फिजिक्स था और बायो था, ये भी कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे हैं। पेपर उतना इजी नहीं था, ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम हलवा आ गया था। जो बच्चे कर लिए हैं, एनालिसिस मिल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि आ गया, इतना ही हलवा है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये सोचते हैं इस बार तो 25 लाख एस्पिरेंट दिए थे नीट एग्जाम, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए। तो सच बताऊं आपसे, 150 नंबर के अंदर आप देखिएगा ना, 8-10 लाख स्टूडेंट होंगे। 8-10 लाख तो यहीं खत्म हो गए। तो ये नंबर से उतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल सब शौक शौक में भर दे रहे हैं। बीएससी नर्सिंग वाले भी भर दे रहे हैं कि हमें नर्सिंग का मिल जाएगा। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, इन सब चीजों से, हाइप से बचना है। और होप फॉर बेस्ट कि आप लोग का 600, जो 615-620 वाले हैं उन्हें मिल जाएगा, मेरा ये मानना है। जैसे कि मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर 25,000 तक मिल गया था, जो कि 610-12 नंबर बन रहा था। ऐसे ही आपका ओबीसी का 26-27 हजार ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, एकदम मॉपअप में जाके मिला था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी लगभग 26-27 हजार के रैंक के बीच, ऑल इंडिया रैंक के बीच मिल गई थी। और वहीं आपकी अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका जो था कि 1,40,000 रैंक है अगर ऑल इंडिया, तो आराम से कॉलेज मिल जा रहा था, ठीक है। मतलब जो वही अभी अगर सिनेरियो की बात करें तो हमारे हिसाब से 480-90 नंबर तक जाएंगे वो मार्क्स। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका जो 1,80-90 हजार रैंक तक मिल जाता है कॉलेज। तो अगर आप मतलब 450 मार्क्स तक हैं तो सेफ सिक्योर हैं, ठीक है। और जो बच्चों के 550, 580-90 नंबर आए हैं ना, मैं यही कहूंगा कि तुम परेशान ना हो यार, हो सकता है ऊपर वाले का प्लान कुछ और हो। अगर पेपर फेयर तरीके से हो, चीटिंग वगैरह ना होना, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। जस्ट इमेजिन कि बच्चा 1 साल पूरा मेहनत करता है वो 3 घंटे पेपर के लिए, और ऐसा अगर केसेस सुनने को मिल जाते हैं तो दिल पूरा टूट जाता है कि यार सोचो, दिन रात 16-16, 17-17 घंटे आदमी कट ऑफ कर लेता अपने फैमिली से, अपने जो फेस्ट होते हैं, पूरा घर में त्यौहार आते हैं, उनसे कट ऑफ कर लेता है कि भाई मुझे नीट निकालना है।
और बस यही कहूँगा कि अपने अंदर तसल्ली रखो और अच्छा ही होगा जो होगा। अगर आपका मार्क्स इस बार अच्छा नहीं आया है, अच्छा नहीं इन द सेंस कि 550 या 540 या 500 की पास भी आया है, तो यार परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले का कुछ और प्लान हो। जैसे मैं बताऊं आपसे, तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 530 नंबर आया था और मैंने एक साल कंटिन्यू 17-16 घंटे पढ़ाई करा था। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा चांस था कि इस बार तो निकल जाएगा, 530 आया है और उस बार जो कट ऑफ थी वो 600 तक गई थी और मेरे उस समय 562 नंबर आए थे। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा रोया था मैं, परेशान हो गया था कि क्या हो रहा मेरे साथ, क्यों नहीं आ रहे, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही कि मेरे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे, इतने कम आ रहे। तो देखो, ऊपर वाले का प्लान बहुत अच्छा होता है। मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 650 मार्क्स नीट में आ जाएंगे। नीट 2022 में मेरे 650 मार्क्स थे, तो मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था और सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज यूपी का मुझे ऊपर वाले ने भेज दिया। तो होप फॉर बेस्ट और अपना आप बेस्ट दो, ऊपर वाले के प्लान पे, गॉड के प्लान पे भरोसा रखो, क्योंकि वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है तो आपको बेस्ट देगा। जब आप उसके काबिल हो जाएंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। तो सुकून रखें। और ये कट ऑफ जैसे मैंने बताया है, ये लास्ट ईयर के रेंज के हिसाब से बताया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर 615-20 के करीब 615 तक भी आपके मार्क्स हैं तो आई थिंक कि मॉपअप तक आपको मिल जाएगा कॉलेज। और मेन तो आपका सिनेरियो जो है वो पता चलेगा आपका कि रिजल्ट आने के बाद ही कि क्या लाई कर रहा है, रैंक क्या नहीं है। और ये जो गेस कर रहे हैं सब कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 640-50 तो नामुमकिन है कि इतना कट ऑफ जाए। ठीक है, जो बच्चों के नहीं आए हैं, अगर मार्क्स नहीं आए हैं तो वो उतना अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए किसी वजह से, तो मैं यही कहूंगा कि 10-15 दिन रेस्ट ले लो, उसके बाद में फिर लग जाओ भाई। क्योंकि जिस हिसाब से एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, कट ऑफ बढ़ रही है, तो आपको ये मान के चलना है कि थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करो यार, एक साल लग जाओ, हो सकता है इस बार ना हुआ हो तो तुम्हारा अगली बार बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट। और हताश ना हो, जिंदगी का पार्ट है, ऊपर नीचे तो होती रहती है लाइफ, वही है कि ऊपर नीचे तो होता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि इसके लिए मैं बहुत काबिल था, बहुत जरूरी थी मुझे, लेकिन ऊपर वाला नहीं देता है, सब्र करवाता है, आपके सब्र की इम्तिहान लेता है। तो परेशान ना हो, ऊपर वाला बहुत अच्छा आपके लिए सोच के रखा है और इंशाल्लाह जरूर आपको मिलेगा मेडिकल कॉलेज अच्छा वाला। ऑल द बेस्ट और तैयारी करना शुरू कर दो 10-15 दिन में रेस्ट लेने के बाद। बेस्ट ऑफ लक।